आज यूपी सरकार के एक बहुत बड़े फैसले पर हम बात करेंगे जो हम सबके लिए है, खासकर बेटियों के लिए, बहनों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 108 के बारे में। ये क्या है? अभी योगी जी ने इस पे एक फैसला लिया है, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि सीधी भाषा में होता क्या है कि जब किसी परिवार का मुखिया यानी पिताजी का निधन हो जाता है तो उसका जो संपत्ति होता है उसका उत्तराधिकारी कौन होता है, इसी जमीन किसकी होगी, ये इसी कानून में लिखा गया है। लेकिन अभी तक इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी कि बेटों को भी हिस्सा मिलता था, जो बेटा होता था उसे हिस्सा मिलता था, और अनमैरिड बेटियां जो होती थी उसे हिस्सा मिलता था। लेकिन जो मैरिड बेटियां होती थी इस नियम के तहत वो बाहर हो जाते थे, यानी शादी के बाद बेटी का जो हक होता है वो खत्म हो जाता था। लेकिन एक बार सोचिए, बेटी चाहे शादी कर ले लेकिन बेटी तो बेटी रहेगी ना। हमारी भोजपुरी में कहावत है, ब्याह भइला से बाप बेटी रिश्ता टूट नहीं जाला। अब इसी फैसले पर योगी जी ने क्या किया है, उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है। उन्होंने ये जो भेदभाव है उसको खत्म करने का फैसला लिया है और आज राजस्व परिषद ने धारा 108(2) में बदलाव का प्रस्ताव भेजा है। यानी कि जो विवाहित बेटियां हैं अपने पिता के जमीन में बराबर उनको हिस्सा मिलेगा, यानी जो मैरिड और अनमैरिड का जो टैक्स था वो हट जाएगा। यानी सभी बेटियां चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो वो बराबर रहेंगी। अब इसे हम एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। यानी मान लीजिए अजय जी की जमीन थी, अब उनका क्या हुआ, देहांत हो जाता है। घर में उनकी पत्नी है, बेटा राम है और बेटी सीमा है जो शादीशुदा है। अब पहले क्या होता था कि जमीन का जो हिस्सा है वो पत्नी को मिलेगा, बेटे राम को मिलता था, और सीमा जो क्योंकि वो शादीशुदा है तो वो क्या होती थी, इस नियम के तहत बाहर हो जाती थी। लेकिन अब ये जो संशोधन जो प्रस्ताव योगी जी ने भेजा है, इससे क्या होगा, पत्नी, बेटा राम और बेटी सीमा ये तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। यानी जो सीमा का भी उसका अब अधिकार मिलेगा, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो शादीशुदा नहीं है, सभी को बराबर अधिकार मिलेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, बेटियों को बराबरी का हक मिलेगा, महिलाएं फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी, परिवार में जो झगड़े हैं वो डिस्प्यूट कम होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिस और इक्वलिटी मिलेगी, यानी उन्हें समानता का मौका मिलेगा। आज की तारीख में ये बहुत बड़ा कदम है और सच कहें तो ये बदलाव बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था। दोस्तों, बेटी शादी के बाद पराई नहीं होती है, बेटी हमेशा बेटी ही रहती है, और अब कानून भी यही कर रहा है। अब आपको क्या लगता है, ये फैसला सही कदम में है या गलत? आप अपने सुझाव, आपका अपना मत हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये फैसला सही दिशा में है कि नहीं है। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद।